हाँ वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। आप लोग बताओ, कुछ ले जाने की प्लानिंग है आप लोगों की? हाँ वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या जाएगा? अच्छा एक बात सुनो, जब आप मरोगे तब आपका भाई परिवार कहां तक साथ निभाएगा? कहां तक? दोस्त, रिश्तेदार, ये जगत के लोग कहां तक साथ निभाते हैं? जोर से हैं? पत्नी साथ निभाती है द्वार तक, पत्नी साथ निभाती है द्वार तक, परिवार साथ निभाता है, रिश्तेदार साथ निभाते हैं शमशान तक। बोलो हाँ। शरीर साथ निभाता है चिता तक, पत्नी द्वार पर ही छोड़ देती है। जब आदमी मरता है और उसे ले जाया जाता है तो पत्नी को द्वार में ही रोक दिया जाता है। स्त्री का साथ द्वार तक है, परिवार रिश्तेदारों का साथ शमशान तक है। ये शरीर का कपड़ा भी शमशान में चिता पे जलते ही शरीर बह जाएगा पानी की तरह, चमड़ा पिघल जाता है। पत्नी द्वार तक, शरीर शमशान तक, मतलब रिश्तेदार शमशान तक, शरीर चिता तक साथ निभाता है। तो फिर आगे का साथी कौन है? बोलो। आगे का साथी जो आपने पाप किए होंगे, जो आपने पुण्य किए होंगे, वो पाप पुण्य ही आपको आगे साथ देते हैं। अच्छा या बुरा, आगे का साथ ईश्वर देंगे। इसलिए कहता हूं समय है तो परिवार ठीक है, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर ये याद रखना कि परिवार शमशान से आगे ना चलेगा। थोड़ा वहां की तैयारी कर लो। वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। साथ में क्या जाएगा? मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन, मैंने जो पैसे कमाए हैं वो पैसे यहीं के साथी हैं। आपका सोना कहां साथ देगा? यहां। आपकी चांदी कहां साथ देगी? यहां। आपका पैसा कहां तक साथ देगा? यहीं तक। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। बोलो हाँ। क्यों? इसलिए कि देख लो दुनिया वालों, ये पैसे के लिए सारी जिंदगी भागता रहा, पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, पैसे के चक्कर में भगवान की कथा नहीं सुनी, और आज ये पैसा इसके ऊपर बरसाए जा रहे। तेरी हिम्मत है तो उठा के दिखा। 1 रुपए भी नहीं उठा सकता। सारी जब तक समय था पैसे के पीछे भागा, और अब वो पैसा तेरे ऊपर बरस रहे हैं। उठा। पैसा उठाने के लायक भी नहीं रह जाएगा एक दिन। इसलिए समय रहते वो पैसा कमा लो। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन कमा लो जो यहाँ भी साथ देगा और वहां भी साथ देगा। धन कौन सा? राम नाम का, कृष्ण नाम का, भक्ति का धन। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। प्रभु राम नाम संग जाएगा, प्रभु राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा।
लो, चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, एक रोड़ा एक रोड़ा एक रोड़ा संग नहीं जाएगा, एक रोड़ा संग नहीं जाएगा। देखो कितने भी बड़े बड़े महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, एक रोड़ा एक पत्थर संग नहीं जाएगा, एक पत्थर संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। वो एक पत्थर संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। राम नाम संग जाएगा, राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी गहने बना लो, चाहे कितने भी गहने बना लो, चाहे कितने भी हार बना लो, वो चाहे कितने भी हार बना लो, एक रत्ती मैया चाहे कितने भी हार बना लो, चाहे कितना भी सोना जुटा लो, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। चाहे कितने भी काया सजा लो, 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 कितना भी शरीर सजाओ, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन हम जलेंगे तो हमारा पूरा शरीर किसमें मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जा, हो हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी बाग लगा लो, एक पत्ता संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा
भैया, इसलिए संसार में रहो, पर मैं यहाँ की हूं, यहाँ का हूं, ऐसे ना रहो। हम ईश्वर के घर से आए, हम ईश्वर की संतान हैं। हम यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छे काम। जैसे आप लोग आई हो वृंदावन तीर्थ करने, दर्शन करने, कि यहाँ चोरी करने आई हो कि लड़ने आई हो? नहीं मैया, यहाँ लड़ने नहीं आई हो, चोरी करने नहीं आई हो। यहाँ केवल आप दर्शन, कथा, सत्संग करने आई हो। बस यही भाव रखो कि हम भी संसार में लड़ने झगड़ने नहीं आए, चोरी डाका करने नहीं आए। हम भी इस संसार में अच्छा काम करने आए थे। अच्छा काम करेंगे, अच्छे समाज की सेवा, क्योंकि समय थोड़ा है ना, गई बहुत थोड़ी रही, थोड़ा सा समय है, अच्छा कर लो, ये समय निकल जाएगा, फिर आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। आप बिस्तर पे पड़ जाते हो बुढ़ापे में, चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। अब बहुत सारे लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, चाह करके भी कुछ लोग वृंदावन नहीं आ पाते। मन बहुत है पर शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो किसी के पास धन नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इच्छाएं बहुत होती हैं पर बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं। लेकिन आप देखो आ गए, इसका मतलब है कि इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य ही है कि हम सबकी सेवा करें, भला करें, समय निकले तो अच्छे काम कर लें। इसलिए दास अनिरुद्ध बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम रोज माताओं की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। संतों को भोजन की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क, बच्चों को भोजन। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को भोजन कराना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके लिए अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था करना। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे देखो, इतने बच्चे रोज भोजन करते हैं, 150 बच्चे रोज भोजन करते हैं। हमें तो इन 150 बच्चों के लिए कमाना रहता है। इन बच्चों के लिए कमाएंगे, इन बच्चों को खिलाएंगे, इन बच्चों को खुश रखेंगे तो इनकी खुशी हमारी खुशी है। इसलिए हम जब मरेंगे तो एक रोड़ा संग नहीं जाएगा, क्यों? एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए हम मर जाएंगे तो एक रोड़ा संग, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, पर जीते जी जो पुण्य कर लेंगे वो पुण्य हमारे संग जरूर जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्यों मैया? क्या जाएगा हमारे संग? क्या जाएगा? पुण्य। इसलिए पुण्य किया करो मेरी मां। पुण्य की पूंजी आपका असली धन है। पुण्य जरूर करो, रोज सेवा करो, अच्छे काम रोज करो, बुरे काम करने से डरो, बचो। मैं बुरा नहीं करता, मैं झूठ क्यों बोलूं? सच बोलने से जब मेरा पेट भर रहा है तो मैं झूठ बोल के क्यों भैया? ईमानदारी से जब हमारा गुजारा हो रहा तो हम बेईमानी क्यों करें? और गुजारा हमारा ना भी हो, नहीं होगा तो एक टाइम खाएंगे, पर गलत ना हो। भरत जी ने मृग में मन लगाया, उन्हें मृग बनना पड़ा। यमराज जी ने कहा मृग बन के जाओ। तीसरा जन्म पुनः भरत जी का मनुष्य के रूप में हुआ। तब राजा रहुगण को उपदेश किया और राजा रहुगण और भरत जी दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा कार्य करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। नरक कितने प्रकार के होते हैं भैया? कितने? 28 नरक। आप जाओगी मैया नरक? नहीं, नरक नहीं जाना। जो व्यक्ति पाप करता है, मनुष्य होके भी गलतियां करता रहता है, गलतियां मतलब निंदा, चुगली, छल, कपट, ये सब नरकगामी बनते हैं।
और आप लोग तो भागवत सुन रहे हैं, आप तो भागवत सुनने वाले हैं, और भागवत सुनने वाला कभी नरकगामी नहीं हो सकता। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मैंने कोई ना कोई पाप तो अवश्य किया ही होगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने पाप किए होंगे जाने अनजाने में? मैया आपने कोई पाप किए कि नहीं हैं? आप नहीं की? दर्शन कर लो, हमारी मैया ने आज तक कोई पाप नहीं किया है ना मैया? कोई पाप नहीं किया मैया, निष्पाप है मैया। आपने पाप किए कोई? हाँ या ना? क्या सब लोग जाने अनजाने में पाप कर चुके हैं। हम सब पापी हैं, कोई माने इसे ना माने। आप पुण्यात्मा हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन हम तो पापी हैं। लेकिन हम पापी हैं, पर इस बात का भरोसा है कि हम कितने भी पापी हों, अजामिल से बड़ा पापी कौन होगा? अजामिल, परीक्षित जी को सुखदेव जी एक कथा सुनाते हैं कि अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। अपनी पत्नी को छोड़े और एक वैश्या के संग रहने लगे, और वैश्या के संग रहते रहते 10 बच्चे पैदा किए। छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। चोरी करता, डाका डालता, हर गलत काम अजामिल करता। जब अजामिल के मरने का टाइम आया तो अजामिल ने मरते समय किसे पुकारा? बेटे को। और बेटे का नाम क्या था? नारायण। बुलाया, बेटा नारायण, नारायण आय। और जैसे ही नारायण पुकारा, भगवान के कानों में पहुंच गया। भगवान ने कहा, जाओ पार्षदों, कोई भक्त बुला रहा। पार्षदों ने कहा, प्रभु वो एक नंबर का पापी है। भगवान बोले, पापी था, मेरा नाम लेते ही वह पुण्यात्मा हो गया। भगवान का एक नाम पापी से पापी को भी पवित्र कर देता। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है। एक चिंगारी बहुत है। क्यों? ढेर बड़ा है तो क्या 1 किलो आग चाहिए कि एक चिंगारी बहुत है? जैसे एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर या बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़े से बड़े जंगल को जहां जला सकती है, उसी तरह भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को पाप से मुक्त कर सकता है। ये नाम की महिमा है। ये किसकी महिमा है? किसके नाम की? भगवान के नाम की। इसलिए कहता हूं कि माना कि हम पापी हैं, पर भरोसा इस बात का है कि हम पापियों के पास भगवान के नाम का बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसलिए बड़े विश्वास के संग भगवान का नाम जपा करो। बोलो, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान को आप याद रखिए, सदा चिंतन करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारा काम करिए, पर नाम जपते रहिए। क्या करते रहिए? बोलो, क्या करते रहिए? नाम जपते रहिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम लेते से ही, नाम लेने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अजामिल जैसा पापी तर गया। आप लोग कितना नाम जप लेते हो रोज का? मैया आप कितना नाम जपती हो? हैं? तो आपको टाइम जब मिलता तब तो आप कहां बिजी रहती हो बुढ़ापे में? हैं? अब तो फ्री हो जाओ। कितने साल की हो गई? 70। और अभी भी बिजी रहती हो काय में? कोई नहीं है तब तो आप पूरी फ्री हो। कोई नहीं है तो बिजी हो। और ये मैया कह रही हमारे यहां सब कोई है तब हम बिजी हैं। मैया आप कितना नाम जपती हो भगवान का? चश्मा वाली मैया, ये बगल वाली मैया हैं? कितना कितना नाम जब? 1 माला 2 माला
और क्या काम है आपका? कोई काम नहीं, तो दिन भर नाम जपो। कोई काम तो है नहीं, अब और किस काम की हो आप बताओ? एक टाइम के बाद व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता, ये बात सही है। बुढ़ापा केवल इसलिए बुढ़ापा है, मतलब समर्पण करो। अब समर्पण आना चाहिए, गवाओ ना, ये आपके भले के लिए बोल रहे हैं हम। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, बूढ़े बूढ़े आदमी पुरुष लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भाई पैसा बुढ़ापे में अच्छा, बुढ़ापे में पैसा ज्यादा घेर लेता है। क्यों? आप कितने नाम जप लेते हो भगवान के? पीछे भैया, ये पीछे वाले दादाजी, आप कितना नाम जपते हो? हैं? 10-12 नाम? आपके कोई काम आम है? क्या काम करते हो? हैं? नौकरी करते हो? नौकरी? क्या नौकरी है? होटल चलाते हो? घर पे रहते हो? बच्चे हैं? अब काम धाम बच्चों को सौंपो, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस उम्र में तीर्थों का आनंद लो, तीर्थ का दर्शन करो, सत्संग करो। बच्चे कमा रहे हैं, कमा कमा के बच्चे आपको देंगे। जब बच्चे छोटे थे तो आपने उनको कमा कमा के दिया, पढ़ाया लिखाया। अब बच्चे आपको दें और आप बढ़िया तीर्थ यात्रा करो, भ्रमण करो, सत्संग करो। भाई यही सिस्टम है कि पहले हम बच्चों को दें, बच्चों में लगाएं, बाद में बच्चे हमें दें और हम तीर्थ यात्रा करें, अपने बुढ़ापे का भगवान का आनंद करें, चिंतन करें। लेकिन आपने जवानी में भी भगवान को याद नहीं किया, बुढ़ापे में भी याद नहीं करोगे। देखो जी, ऐसा है कि सुबह दोपहर शाम, बोलो सुबह दोपहर शाम। तो ये बताओ, आप लोग दिया बत्ती कब करते हो? कब दीपक जलाना जरूरी कब है? सवेरे जरूरी है कि दोपहर को कि शाम को? हैं? अरे सवेरे दिया नहीं जलाओगे तो कोई बात नहीं, दोपहर को दिया नहीं जले तो कोई बात नहीं, पर शाम को तो दिया बत्ती जरूरी है। बोलो हाँ। और शाम को दीपक नहीं जलाओगे तो घर में अंधकार नहीं रहेगा। ऐसे ही सुबह दोपहर शाम, ऐसे लड़कपन मतलब लड़कपन, जवानी लड़कपन गया मतलब जिंदगी की सुबह गई, जवानी गई मतलब जिंदगी की दोपहर गई, और शाम बुढ़ापा आया तो ये जिंदगी की शाम आ गई। और शाम को दिया बत्ती कर लेना, भक्ति का दीपक जला लेना बुढ़ापे में। अब नहीं जला तो कब जलेगा? क्यों मैया? बुढ़ापे में भी यदि चिंतन नहीं हुआ, भक्ति का दिया नहीं जला, प्रेम का दिया नहीं जला भगवान से, तो फिर शाम के बाद रात ही ना आती है, फिर सीधा मृत्यु आ जाएगी। फिर ले जाएगी, यमराज पकड़ के ले जाएंगे, कहेंगे चलो नरक। फिर आप कहोगे कि यमराज जी हमें नरक क्यों ले जा रहे हो? यमराज जी कहेंगे कि तुमने स्वर्ग जाने के लिए, बैकुंठ जाने के लिए कोई पुण्य किया ही नहीं, भगवान को तुमने याद किया ही नहीं, तुमने ना जल दान किया ना अन्न दान किया, तो तुम्हें यहां क्या जल मिले, क्या अन्न मिले? भूखे प्यासे नरक में तड़पोगे। जैसा हम देते हैं, जो बोते हैं वही ना काटेंगे मेरी मां। इसलिए कहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, लाखों पीढ़ियां आपकी हमारी कहती आई हैं कि भाई भला कर लो, अच्छा कर लो, अच्छा ही हमारे संग चलता है। यमराज जी कहेंगे तूने कभी कुछ किया ही नहीं, हम क्या दें तुझे? तुम प्यास से तड़पते रह जाओगे, तुम्हें यमराज एक गिलास पानी ना देंगे, क्योंकि तुमने कभी किसी को जलदान किया ही नहीं, तुम्हें कौन जल देगा? तुम भूख से तड़पते रह जाओगे, तुम्हें कोई एक रोटी ना देगा, क्योंकि तुमने कभी किसी को रोटी दी ही नहीं, तुम्हें कौन रोटी देगा? इसलिए कहता हूं, समय रहते अच्छे कार्य कर लो, क्योंकि जो आप करोगे वही आप भरोगे, वही आप पाओगे। इस संसार में हमें वही मिलता है जो हम बोते हैं, जो हम देते हैं। भरत जी महाराज, अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। आप भी काम खूब करिए, पैसे कमाइए, पर नाम जपिए।
पुण्य करिए, अन्नदान। आपको पता है जब दानवीर कर्ण मरे, कौन मरा? दानवीर कर्ण मरे तो मर के स्वर्ग गए, और स्वर्ग गए तो ये देवराज इंद्र ने उनको सोने की रोटियां परोसी। किसकी रोटी? ये सोना खाओ। कर्ण बोले वाह इंद्र, मजाक अच्छा कर रहे हो, कोई सोने की रोटी खाएगा? इंद्र ने कहा कर्ण क्षमा करना, आपके लिए सोने की रोटी ही यहां परोसी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने सारी जिंदगी स्वर्ण दान दिया है। आपको पता है कर्ण ने सारी जिंदगी स्वर्ण दान दिया है, तुमने कभी अन्नदान नहीं किया। तुम्हें लगा कि हमने तो स्वर्ण दान कर दिया, तो स्वर्ण दोगे तो स्वर्ण मिलेगा, अन्न दोगे तो अन्न मिलेगा, जल दोगे तो जल मिलेगा, है ना? तो आपने स्वर्ण दान दिया है तो खाओ सोने की रोटी। अब तो घबराए कर्ण, क्या करें? तब कहा कि ऐसा है कि तुम अपने बच्चों से कहो कि वो तुम्हारे नाम से खूब अन्नदान करें। तब कर्ण ने स्वप्न में अपने बच्चों से कहा कि बेटा जरा अन्नदान करो। जब अन्नदान उनके निमित्त हुआ, इसलिए जब बाप मर जाता है तो बेटा अपने बाप के नाम से ब्राह्मणों को बुलाकर 13 ब्राह्मणों को अन्नदान करता है, मतलब 13 ब्राह्मणों को खिलाता है लोगों को, भाई अन्नदान मेरे मरे हुए बाप या मरी हुई माँ के नाम से है, ताकि मेरे उन पूर्वजों को, मेरे माँ बाप को। इसलिए कहता हूं मरने के बाद तो होगा, आप जीते जी अन्नदान करके चलो। एक और राजा की कथा महाभारत में आती है कि वो राजा जब मर के गए तो यमराज जी ने कहा कि आओ आओ आओ, स्वर्ग पहुंचे, स्वर्ग। कहा कि आपने देखो अन्नदान नहीं किया, इतने बड़े राजा थे, आपने पुण्य बहुत किए, जब तब किया, अन्नदान नहीं किया। ऐसा है कि अब ऐसा करो कि आपका जंगल में शरीर छूटा था, जंगल में शरीर इनका छूट गया था, जंगल में ये मर गए थे, तो इनकी बॉडी जंगल में पड़ी थी, संस्कार नहीं हो पाया, बच्चों को मिले ही नहीं, जंगल गए थे, ये मर गए। तो इंद्र ने कहा कि जाओ तुम्हारा शरीर पड़ा है, उसी शरीर को खाओ। अपने ही शरीर को जब भूख लगती तो आकर खाते वो राजा। क्यों? क्योंकि अन्नदान नहीं किया। अन्नदान, मंदिरों में बाहर लोग बैठे रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, क्यों? अच्छा आपको बताएं, विदेशों में लोग दान बहुत करते हैं, अंग्रेज लोग। किनको? वो अपने हिसाब से। अंग्रेज लोग कहां दान करते हैं? अंग्रेज लोग किसी भूखे को भोजन। अंग्रेजों में क्या सिस्टम है कि वहां कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, वहां कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। वहां 18 साल के बाद लड़के लड़कियां आजाद हो जाते हैं, जो मन करे जाएं। फिर वहां बूढ़ों की सेवा सरकारें करती हैं, वहां सरकारी वृद्धाश्रम होते हैं विदेशों में, और जितने बूढ़े लोग हैं सबको सरकार रखती है, और फिर जो उनके बच्चे होते हैं वो सरकार को, मतलब उन संस्थाओं को दान करते हैं, तो उनके बूढ़ों की सेवा वो खुद नहीं करते, दान करते रहते हैं। लेकिन हमारे भारत में तो आप लोग अपने माँ बाप के पांव दबाते हो, विदेशों में पांव दबाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पांव दबाने को अच्छा नहीं समझते। अरे ये तो हमारी अपनी सनातन की भावना है, हमारे यहां तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं नारायण भगवान के। तो विदेशों में सरकारी वृद्धाश्रम होते हैं, वहां कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, वहां माँ बाप की सेवा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां मातृ देवो भव नहीं है, वहां माँ की इज्जत, हमारे यहाँ तो माँ को भगवान मानते हैं, सनातन में पिता को भगवान का दर्जा देते हैं, विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है। और वही विदेशी मैकाले की पढ़ाई बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए आजकल यहाँ के बच्चे भी विदेशों टाइप के अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करते। आज भारत के बच्चे माँ बाप का आदर क्यों नहीं करते? क्योंकि पढ़ाई विदेशी पढ़ रहे हैं ना। हमारे भारत में जो पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं वो शिक्षा प्रणाली किसकी लागू की हुई है? मैकाले की। मैकाले एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज की शिक्षा प्रणाली आज भी भारत में पढ़ाई जा रही है। आजादी के 80 साल होने को आए लगभग, आज भी वही पढ़ रहे हैं हम लोग। इसलिए मेरी माँ, आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि जो आप पुण्य करते हैं वह आप पाते हैं। इसलिए कहता हूं कि हम भारतीय हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की निकाली जाती है, आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती है। कोई द्वार पर भूखा आ जाए तो उसे भिक्षा दी जाती है, ये सनातन है। इसलिए अन्नदान जरूर कीजिएगा।
आप लोग मरने के बाद 13वीं करते हैं, बच्चे तो करेंगे 13वीं आपकी। हम कहते हैं जीते जी अन्नदान। हजारों संत गौरी गोपाल में आते हैं, आप भी अन्नदान करके और जीवन में अपने लिए ये पुण्य इकट्ठा कीजिएगा, किसी और के काम ना आएगा, ये आपकी संपत्ति है। तो अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया, ये नाम की महिमा है, इसलिए काम करिए पर नाम जपते रहिए। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार कर दिया और राजा हिरण्यकश्यपु भगवान के परम शत्रु बन गए, है ना। इंद्र को भगवान विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी, ओम हरिर् विदध्यान मम सर्वरक्षाम्यस्तां त्रिपदमा। इस बल से वो बलवान हुए और वृत्तासुर का दधीची ऋषि की हड्डी बनाकर उद्धार किया। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की, अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हम भगवान की भक्ति ना कर पाए तो भगवान के भक्तों की भक्ति कर ले। अच्छा सुनो, भगवान के परम भक्त हुए हैं प्रहलाद। क्या नाम हुआ? प्रहलाद। प्रहलाद जी जो हैं ये छोटे से बालक हैं और बहुत भक्ति करते हैं। इनके पिता बोले कि तुम भक्ति ना किया करो, क्योंकि तुम जिस विष्णु की भक्ति करते हो वो विष्णु हमारे दुश्मन है। अच्छा, देवता भगवान को अपना भगवान मानते हैं और जो दैत्य होते हैं वो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। तो आज भी कुछ दैत्य हैं तो भगवान को मानते ही नहीं। देवता और दैत्य सदा से इस धरती पर रहे हैं और ये कभी ना मिटेंगे दोनों। इस धरती पर यदि अच्छाई रहेगी तो बुराई भी रहेगी। सतयुग में भी बुराई थी। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कब थे? सतयुग में। रावण कुंभकर्ण जैसी बुराई कब थी? त्रेता में। शिशुपाल कंस जैसी बुराई कब थी? द्वापर में। और आज की बुराई कहां है? कलयुग में। तो अच्छाई भी सदा रही है और बुराई भी सदा रही है। ये धरती जब तक रहेगी इस धरती पे अच्छाई और बुराई सदा रहेंगी। अब आपको ये निर्णय करना है कि आपको किसके साथ रहना है, अच्छाई के साथ या बुराई? रहेगी दोनों। आजकल लोग कहते हैं ना, अरे वो लोग तो मांस खाते हैं, आप लोग कहते हैं वो लोग तो बड़ा गलत काम करते हैं और बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम तो अच्छे कर रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि बुरा करने वाले की तरक्की तो हम भी बुरा करें। इस चक्कर में लोग देखा देखी में सही आदमी भी बुरा करने लग जाता है कि उसकी तो बुराई से तरक्की हो रही है। सदा अच्छाई और बुराई के दो रास्ते सदा रहे हैं। ये तो आपका निर्णय है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। क्यों बताओ, क्या अयोध्या में राम हैं? राम जैसी अच्छाई यदि अयोध्या में है तो मंथरा और कैकई जैसी बुराई भी अयोध्या में है। बोलो हाँ। यदि देवकी जैसी अच्छाई द्वापर में थी तो देवकी का अपना भाई कंस जैसी बुराई भी उसी के घर में है। नहीं, अच्छाई देवकी और बुराई कंस। एक ही घर में बहन भाई है ना ये दोनों। कंस का जन्म कैसे हुआ? कंस की जो मां है इनका नाम है पद्मावती। कंस की मां का नाम क्या है? कंस की जो मां है, कंस के जो पिता हैं उग्रसेन, पद्मावती बहुत सुंदर थी। कंस जो उग्रसेन थे उनकी पत्नी बहुत सुंदर, मतलब पद्मावती, दोनों सुंदर हैं। एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती बोली कि मुझे पिता के घर जाना है, तो उग्रसेन ने मना किया कि मत जाओ, पर मानी नहीं और ये चली गई पिता के घर। और वहां जब गई तो कोई कार्यक्रम रहा होगा। एक दिन क्या हुआ कि पिता के घर ये एक सरोवर में नहाने के लिए गई। जंगल में एक सरोवर था, राज्य में ही कहीं पास में, तो सखियों के संग गई। तो वहां पर वो नहा रही थी, महिलाएं ही थी, कोई पुरुष था नहीं। तो ये स्नान कर रही थी। तभी क्या हुआ कि एक राक्षस निकला आकाश मार्ग से, उसका नाम था गोभिल। गोभिल नाम का एक दैत्य, उसको ये पद्मावती बड़ी अच्छी लगी। तो गोभिल ने उग्रसेन का रूप बनाया
और पद्मावती को बुलाया। पद्मावती बोली पति देखा, पति के रूप में समझ गया, तो इन्हें लगा पति आ गए कि देखो वो भी हमने मना किया था तुम्हें मायके जाने से, तुम नहीं मानी तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। तो पद्मावती को लगा ये मेरा पति है, तो पति के संग उन्होंने संबंध बना लिए, और जब संबंध बना लिए तो वह पद्मावती गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हुई तो वो गोभिल राक्षस अपने रूप में आ गया। अच्छा, पद्मावती पहचान गई उनका शरीर देख के कि भाई ये कुछ डाउट तो है, मेरे पति जैसा शरीर लग नहीं रहा है। पहचान गई, कहा जल्दी बता तू कौन है वरना शाप दे दूंगी। वह राक्षस प्रकट हो गया, बोले मैं राक्षस हूं। पद्मावती ने कहा तो मेरा क्यों, तूने पातिव्रत धर्म बिगाड़ा, मैं तुझे शाप देती हूं। गोभिल नाम का राक्षस बोला नहीं, तुम मुझे शाप नहीं दे सकती। क्यों? बोले तुम पतिव्रता हो ही नहीं। क्यों? बोले तुम्हारे पति ने मना किया था कि तुम मायके मत जाओ, तुमने बात नहीं मानी। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है वो नारी शाप देती है तो उसका शाप नहीं लगता। तुमने पति के वचनों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। देखो अब वो दौड़ के अपने पिता के घर गई, पिता को बताया कैसी ऐसी बात है, मैं गर्भवती हो गई हूं। पिता ने कहा कि तुम ये बात अपने पति को मत बताना, और वो चली गई मायके और फिर राजा के संग रही, और बच्चा पैदा हुआ तो किसी को पता ही नहीं था कि किसका बच्चा है। तो सारी जिंदगी उग्रसेन को यही लगता रहा कि ये मेरा बेटा है, पर कंस उग्रसेन का बेटा नहीं था। कंस उस गोभिल नाम के दुष्ट दैत्य का बेटा था, इसलिए उसका संस्कार गलत है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, आजकल क्या होता है, शादी के पहले लड़का लड़की लिव-इन में रह लेते हैं। कुछ लोग वो लिव-इन में रह के किसी और पुरुष के संग, किसी और स्त्री के संग वो लोग संबंध बना लेते हैं। वो संबंध पहले बना चुके कई बार, फिर बाद में करते हैं ब्याह, किसी और के संग हो गया ब्याह। अब जब ब्याह हुआ तो बताओ ये नारी या ये पुरुष क्या दोनों पवित्र हैं? जब ये दोनों ही पवित्र नहीं है तो इनकी जो संतान होगी वो पवित्र विचारों वाली कैसी होगी? फिर तो इनकी संतान ऐसे कंस जैसी होंगी। इसलिए आज कंस जैसे लोग ज्यादा हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए आज ना स्त्री पुरुष बिगड़ गए, इसलिए संतान बिगड़ गई, और संतानें बिगड़ गई मतलब भारत बिगड़ गया। भाई बच्चे ही तो भारत का भविष्य है। हमारी विचारधारा जितनी अच्छी होगी हम उतने अच्छे होंगे, हमारे विचार जितने बुरे होंगे हम उतने बुरे होंगे। इसलिए अपनी बेटियों का, अपने बेटों का चरित्र संभालिएगा और उन्हें थोड़ा चरित्रवान बनने का संस्कार दीजिएगा। आजकल शादी जरूर करना चाहिए, शादी कर लो, पति पत्नी रहो और बढ़िया बच्चे पैदा करो, श्रेष्ठ संतान, अच्छे विचारों वाली। अब आप पहले ही यहां वहां भाग चुके, रह चुके किसी के संग, पहले ही आप गर्भवती हो गई, दवाई खा के बच्चा गिरा लिया, फिर आप किसी की पत्नी बन रही हो, तब तो ये आप अपने को भी धोखा दे रही हो, सामने वाले को भी धोखे में रख रही हो। इससे ना तो आपका ही भला होना है, फिर देख लेना आपकी अपनी संतान आपको गिलास और पानी ना देगी। क्योंकि इस संसार में जब देवता आते हैं तो वो अच्छी नारियों को ढूंढते हैं कि अच्छी नारी का गर्भ मिलेगा तब ना उसके गर्भ में जाएंगे। पतिव्रता नारी हो, अच्छी होगी तो अच्छी संतान होगी। अब देखो ना, कुंती के गर्भ से धर्मराज का जन्म हुआ, अर्जुन का जन्म हुआ, भीम का जन्म हुआ, और गांधारी के गर्भ से दुर्योधन, दुशासन, जबकि ये एक ही परिवार की बहुएं हैं। बोलो हाँ।